हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्लस माइनस ई स्टडी। मैं हूं आपका रीजनिंग गुरु साकेत और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग का एक कंप्लीट कोर्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के साथ रीजनिंग के हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपना पहला टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स कंप्लीट कर दिया था और बहुत शानदार हमने उसमें ट्रिक्स सीखे थे जो कि पहले आपने कहीं नहीं सीखे होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इनइक्वालिटी स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड, बहुत ही शानदार टॉपिक, हर एक एग्जाम्स में अब इनइक्वालिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बैंकिंग जैसे एग्जाम्स में तो जो पेपर है इनइक्वालिटी के बिना पेपर बनते ही नहीं हैं, और अब आरआरबी जैसे एग्जाम्स हैं उनमें भी 2 से 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के देखे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक वही है, क्वेश्चंस वही हैं, बस एग्जामिनर ने थोड़ा क्वेश्चंस पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया है। हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से अब थोड़े से पैटर्न या थोड़ा सा तरीका चेंज करके नए नए तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज अपना नया टॉपिक इनइक्वालिटी, चिन्ह निष्कर्ष या चिन्ह निर्धारण। फ्रेंड्स, ये पूरा टॉपिक सिर्फ 2 चिन्हों पर डिपेंड करता है, एक ये और एक ये। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं सर, एक साइन एक चिन्ह और होता है, ये वाला। तो मैं कहूँगा फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं, आप इन 2 चिन्हों से ही पूरा टॉपिक समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो तीसरा चिन्ह जो आप हमें बता रहे हैं वो यही है, इसी का अपोजिट पार्ट है, इसी का अपोजिट टर्म है। चलिए समझते हैं कैसे ये क्या होते हैं ये चिन्ह, क्या इनका मतलब होता है, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा एक सिंबल, साइन या चिन्ह जिसे कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड, जिस तरफ ये फेस ओपन रहता है, जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ रहता है, उस तरफ का जो अल्फाबेट है या अक्षर है वो बड़ा माना जाता है, और जिस तरफ ये शार्प एज रहती है, ये कॉर्नर रहता है, कोना रहता है, उसे हम छोटा मानते हैं। कैसे? मैं लिखता हूं ए, ये इस तरीके से। तो ये जो ए है, इस तरफ ये जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है, इसका फेस ए तरफ ओपन है। इसका मतलब ए बड़ा है और बी छोटा है। इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे? ए ग्रेटर देन बी, राइट? यानी कि ए बड़ा है बी से। इसको हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए फ्रेंड्स, पहली चीज हमने यहाँ पे सीख ली कि जो ये चिन्ह रहता है, इसका ये जो फेस जिस तरफ ओपन रहेगा वो हिस्सा बड़ा होगा, राइट? अब देखिए दूसरी चीज हम सीखेंगे, यदि हम इस पूरे स्टेटमेंट को फ्लिप करके लिखते हैं, यानी कि बदल दें, ए की जगह हम बी लिख देते हैं और बी की जगह हम लिख देते हैं ए, तो फिर हमें क्या करना होगा? फ्रेंड्स, यहां पे हमें कुछ नहीं करना है, ये जो सिंबल है इसको भी हम सिंपली बदल के लिख देते हैं। कैसे? इस तरह से। देखिए, अब आप कहेंगे यहां पे ये वाला सिंबल था, यहां पे ये वाला सिंबल था। फ्रेंड्स, मैं ये कहूंगा कि दोनों सिंबल एक ही हैं। देखिए, सिंबल चेंज होने से क्या मतलब चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं। यहां पे एक ही तरफ फेस ओपन है, इसका मतलब ए बड़ा है। यहां पे भी एक ही तरफ फेस ओपन है, इसका मतलब ए बड़ा है, राइट? यहां भी ए बड़ा है, यहां पे भी ए बड़ा है, राइट? तो फ्रेंड्स, एक ही सिंबल है, बस इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो अब इसे आप एक सिंबल मान के चलिए, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। समझने वाली चीज सिर्फ एक है, क्या? कि जिस तरफ फेस ओपन है, जिस तरफ इसका फेस ओपन है वो हिस्सा बड़ा होगा, और जिस तरफ फेस ये कॉर्नर है, वो वाला जो अल्फाबेट है, वो टर्म है, वो हमेशा छोटा होगा, राइट? तो आपने ये पहली चीज आज सीख ली। दूसरी चीज आपने क्या सीखी कि जब हम किसी भी टर्म को, यदि इस ए ग्रेटर देन बी इस तरीके का लिखा हुआ है, इसको यदि आप फ्लिप करके लिखते हैं तो ये जो साइन है ये भी अपोजिट हो जाता है इस तरीके से, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज अब आपने पहली चीज सीख ली, अब यहां तक आपने 50% इनइक्वालिटी सीख ली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। ये सिंबल जो होता है, बहुत से आप स्टूडेंट्स इसे जानते हैं, इसे आप पढ़ते हैं बड़ा है बराबर है, या
ग्रेटर देन इक्वल टू, बस यही आप मिस्टेक कर देते हैं। एक्चुअली इसे पढ़ा क्या जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि बड़ा है या बराबर है। यदि मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसका मतलब ये है कि जो ए है या तो बड़ा है या बराबर है बी से। मतलब एग्जामिनर को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको और मुझे भी नहीं मालूम कि ए बड़ा है या बराबर है। इस चिन्ह का मतलब है हो सकता है ए बड़ा हो या बराबर हो, राइट। तो ये एक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी होगी, राइट। ये छोटी छोटी सी जो डाउट्स होते हैं वो एग्जाम में प्रॉब्लम करते हैं, राइट। तो अब यदि आपसे कभी कहा जाए ए ग्रेटर देन बी, तो आप समझ जाएंगे कि ए बड़ा है बी से। और अब यदि एक सिंबल और इसमें ऐड कर दिया जाए तो आप समझ जाएंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी कि ए बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है बी से। अब एग्जामिनर आपसे बोले कंक्लूजन में कि ए बड़ा है बी से, ये स्टेटमेंट दिया गया है और ये निष्कर्ष आपको बोला गया है, तो आप कह देंगे बिल्कुल गलत, क्योंकि हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ए बड़ा है या बराबर है, राइट। और यदि वो बोल दे कि ए बराबर है बी से, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि हम ये डिसाइड कर ही नहीं सकते कि ए बराबर है या बड़ा है बी से, राइट। आई होप अब आप समझ गए होंगे। ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है जिसके कारण एग्जाम्स में आपको कंफ्यूजन होता है। बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझ के आप जो कंफ्यूजन है वो कम से कम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक शानदार ट्रिक कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए, बहुत शानदार और सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, जो इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं और आपको इस तरह से निष्कर्ष दिए जाते हैं, आपको इनमें बताना पड़ता है कि ये सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है और जिन भी अल्फ़ाबेट के बीच में, जैसे कि ए और सी है यहाँ पे, तो ए और सी के बीच में यदि हमें काउंट करना है, आंसर निकालना है ए और सी के बीच में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक बहुत शानदार स्टेप से चलेंगे। जो इनके बीच में जितने भी साइन आ रहे हैं ए और सी के बीच में, हम उन्हें काउंट कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ए और डी से, राइट, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आपको सिर्फ 2 रूल्स याद रखने हैं। पहला, ये जो इक्वल टू का साइन है, आप एक कॉपी ले लीजिए, सिर्फ ये 2 रूल्स लिख लीजिए इनइक्वालिटी में, और कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला रूल, जो इक्वल टू का साइन है, इसे आप कभी भी काउंट नहीं करेंगे, राइट। लिख लीजिए कॉपी में कि जो इक्वल टू का साइन है, सिंगल इक्वल टू वाला, इस तरीके का, इसे काउंट नहीं करेंगे, पहली चीज। और जहां से सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है, बाय चांस ये देखिए इस तरीके का सीक्वेंस चल रहा है और कहीं अपोजिट साइन आ जाता है इस तरीके का, तो वहीं से सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है। हम ये जो इतना स्टेटमेंट है, इसके बीच में तो जो रिलेशन है फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ जहां से ये साइन ब्रेक हुआ, सिंबल चेंज हुए, चिन्ह बदले, वहां से हम जो भी कंक्लूजन है, कोई भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, तो वो हम सिंपली रॉन्ग कर देंगे, राइट। तो ये बेसिक से रूल्स हैं, इन्हें हम आगे क्वेश्चंस में समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, बाय चांस हम ए और डी में, ये सी इससे स्टार्ट करते हैं, ए और डी में सबसे पहले हम कंक्लूजन, जो निष्कर्ष है, वो देखते हैं कि ये दिया गया है ए इज इक्वल टू डी, सही है या गलत। ये देखिए हमने लिखा ए और डी के बीच में, देखा ये 2 साइन ग्रेटर देन के हैं, तो हमने ये ग्रेटर देन का साइन लगाया और यहाँ पे लिख लिया 2। और ये जो हमने बताया इक्वल टू का साइन है, इसे काउंट नहीं करते, तो हमने यहाँ पे दूसरी जगह कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि जो इक्वल टू का साइन है वो हम काउंट नहीं करते। अब ए और डी के बीच में सिर्फ एक साइन है ग्रेटर देन का, तो यहां पे क्या होगा, ए जो है वो ग्रेटर देन डी है। ये है हमारा कंक्लूजन, राइट। ये देखिए, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एग्जामिनर ने क्या दिया है, ए इज इक्वल टू डी, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहां पे यदि
जब हम काउंट करते हैं बाय चांस यहाँ पे ये साइन आया 2 और कोई ऐसा क्वेश्चन होता बाय चांस यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता, तो यहाँ पे हम ये इस तरीके से ये साइन लिख लेते और यहाँ पे लिख लेते कि एक साइन इक्वल टू का है। हमें ये जो सिंगल इक्वल टू है ये काउंट नहीं करना है, लेकिन ये जो ग्रेटर देन और या लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन होता है ये हम काउंट करेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते 1। अब जो कंक्लूजन है उसमें हम देखते, जब हम कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं, ये देखिए जो संख्या में ज्यादा है ये ग्रेटर देन का निशान ज्यादा है, तो इसका मतलब कंक्लूजन में वही आंसर होगा, राइट। तो ये जो इक्वल टू का निशान है ये सिर्फ एक बार आया, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये निशान जो है इसको फाइनल आंसर में लेके जाएंगे। अब बाय चांस ये भी 2 बार आता तो क्या करते? यदि ये भी 2 बार आता तो हम जो फाइनल आंसर होता तो उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों के साइन लेते, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो हम दोनों साइन को लेंगे, क्योंकि यदि एक को लेंगे तो भाई दूसरा साइन बुरा मान जाएगा और आपका आंसर गलत कर देगा, राइट। ये है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, इसे आप समझ के चलेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप समझेंगे कि कैसे जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आंसर हैं वो सॉल्व किए जाते हैं और कैसे निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये देखिए, इसमें ए और सी के बीच में हमें संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना है कि क्या चिन्ह आएगा, क्या साइन इनके बीच में आएगा। ये देखिए ग्रेटर देन का निशान है कितनी बार? 2 बार, तो ए ग्रेटर देन का निशान 2 बार, तो ये इस तरीके का सिंबल आएगा, इसके अलावा कोई और सिंबल है ही नहीं। तो फ्रेंड्स ये आपका जो पहला कंक्लूजन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड पे चलते हैं, बी और सी। ये बी और सी है, ये सिंपली क्वेश्चन से सीधा सीधा उठ के आ गया है, तो ये जो क्वेश्चन में दिया गया है वही कंक्लूजन में है, तो नो डाउट आप सीधा सीधा सही कर देंगे। कंफ्यूजन के लिए आपको ऐसा दिया हुआ हो सकता था कि सी इस तरीके से दे दिया जाता और बी इस तरीके से, और जो साइन है वो इस तरीके से फ्लिप कर दिया जाता, अपोजिट कर दिया जाता, तब भी आप जानते थे। यहाँ पे आप देखेंगे बी की तरफ जो फेस ओपन है, यहाँ पे भी बी की तरफ फेस ओपन है, इसका मतलब ये सही है, तो फिर भी आप सही करके आते, राइट करके आते सेकंड बी वाले कंक्लूजन को, राइट। अब सी पे चलते हैं। ए और डी के बीच में हमें निकालना है, तो ये है ए और ये है डी। ए और डी के बीच में 2 निशान आ रहे हैं इस तरीके के ग्रेटर देन के, लेकिन इक्वल टू का एक भी निशान नहीं है। ये जो इक्वल टू का निशान है इसे हम काउंट नहीं करते हैं, राइट। तो ए और डी में क्या संबंध बनेगा, क्या रिलेशन बनेगा? ये रिलेशन बनेगा ए ग्रेटर देन डी का, राइट। तो ये है सिंबल, ये है आंसर आपका, ये है आपका कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो यहां पे दिया है ए इज इक्वल टू डी, तो इसे आप सिंपली रॉन्ग कर देंगे, राइट, ये गलत है। तो इस तरीके से फाइंड किया जाता है, आंसर निकाले जाते हैं, कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष जो है निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आप और आसानी से सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है ए और सी के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। ये है ए, ये है सी। अब देखते हैं ए और सी के बीच में कैसे हम रिलेशन फाइंड कर पाते हैं। हमने देखा ग्रेटर देन के जो सिंबल हैं 2 बार आ रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया 2, और ये जो इक्वल टू के हैं वो भी 2 बार आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब दोनों 2 बार आ रहे हैं इसका मतलब है फाइनल सिंबल क्या बनेगा आपका? ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। यदि आप इनमें से किसी एक को लेंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा और आपका आंसर जो है एग्जाम में गलत हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहां पे आप क्या करेंगे, दोनों सिंबल को ही फाइनल आंसर मान के चलेंगे। अब इनमें से यदि एक सिंबल भी कम होता है तो आपका आंसर जो निष्कर्ष है वो गलत माना जाएगा, राइट। तो यहां पे देखिए पहला वाला देखते हैं हम, इसमें दिया गया है ए ग्रेटर देन सी, सिर्फ एक सिंबल है, दोनों सिंबल नहीं है, तो इसे आप सिंपली रॉन्ग कर देंगे, राइट। पहला
जो निष्कर्ष है वो गलत है, कंक्लूजन पहला गलत है। सेकंड में देखते हैं ए ग्रेटर देन बी। तो चलिए देखते हैं ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में हमें सिंपली ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। हमने आपको पहले भी इसीलिए समझाया भी था कि जब इस तरीके का सिंबल बनता है तो आप किसी एक को लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि ये एक्चुअली सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, यानी कि या तो ये बड़ा है या बराबर है। आप किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं सकते, तो आप इसे भी गलत कर देंगे। अब सिमिलर जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, ये दिया गया है ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी यानी कि फिर से आप किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। हमें पता ही नहीं है कि ये बड़ा है या बराबर है, तो जो थर्ड है उसे भी आप रॉन्ग कर देंगे, राइट। चलिए इस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस थर्ड क्वेश्चन में आप हमने अलग अलग जो है निष्कर्ष लिए हैं, तो इससे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आप सीख गए। अब है चीज़ों को और जानना समझने की ज़रूरत, जो भी छोटे छोटे कन्फ्यूजन है उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। चलिए अब इस जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें सारे कन्फ्यूजन जो हैं हमें अभी तक वो सारे दूर होने वाले हैं। ए और सी के बीच में हम फाइंड करेंगे। ये है ए, ये है सी। अब देखिए ये जो ग्रेटर देन का निशान है ये 2 बार आया, राइट, और ये जो इक्वल टू का निशान है यहाँ पे ये 1 बार आया, तो हमने इसे 1 लिख लिया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आएगा। ये 1 बार आया है इक्वल टू का निशान, तो इसे हम नहीं लेंगे। ज्यादा बार क्या आया, काउंटिंग ज्यादा किसकी है, ग्रेटर देन की, तो ये ग्रेटर देन का निशान फाइनल आएगा। किसकी तरफ मुंह है इसका, एक ही तरफ, एक ही तरफ फेस ओपन है। और सी, ए और सी के बीच में हमें जो कंक्लूजन है फाइंड करना, जो निष्कर्ष है ए और सी के बीच में हमें दिया गया था, तो हमें फाइंड करना था। तो ये हमने फाइंड कर लिया, राइट। हमने देखा कि ये जो ग्रेटर देन का निशान है 2 बार आया था, तो हमने इसे फाइनल में लिया, राइट। तो हमने देखा कि ये ए जो है बिल्कुल सही होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट सी और जी। चलिए ये है सी, ये है जी। सी और जी के बीच में फाइंड करते हैं। ये देखिए ग्रेटर देन के निशान 2 बार आए हैं, ग्रेटर देन के ये निशान 2 बार आए, और ये इक्वल टू के भी 2 बार, तो ये भी 2 बार। अब हमें पता है कि ये जब निशान ये दोनों 2-2 बार आ रहे हैं, तो हमें किसी एक को बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि एक को आप लेंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा। यदि इक्वल टू को लेंगे तो ये पहला वाला बुरा मान जाएगा, और आपका जो फाइनल आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो हमें दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का ये फाइनल जो साइन है सी और जी के बीच में होगा, और फेस किस तरफ ओपन रहेगा, सी की तरफ, राइट। तो ये है फाइनल हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का निशान दिया गया है, बड़ा है का निशान दिया गया है, तो इसे आप सिंपली रॉन्ग कर देंगे। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर एंड पी। ये है आर, ये है आपका पी। इनके बीच में सिंबल काउंट कीजिए। ये ग्रेटर देन का निशान 2 बार है, इक्वल टू का निशान 1 बार है, राइट। नहीं, इक्वल टू का निशान भी 2 बार है फ्रेंड्स, राइट। तो ये इक्वल टू का निशान 2 बार है, एक ये, तो आप इसे लिख देंगे 2। अब ये जो निशान है इसे आपको काउंट नहीं करना है, जो सिंगल इक्वल टू का होता है उसे आपको काउंट नहीं करना है। तो अब देखिए आर और पी में आप काउंट करेंगे, देखेंगे तो सिर्फ ये सिंबल जो है, एक्चुअली सिंबल आपका बनना चाहिए था क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। यहाँ पर सिर्फ सिंगल सिंबल बन रहा है, किस तरीके का, ग्रेटर देन का, इस तरह। तो आप इसे रॉन्ग कर देंगे, सी भी रॉन्ग। नेक्स्ट डी पे बढ़ते हैं, बी और आर के बीच। ये है बी और ये है आर। अब आप इसे सिंपली यहाँ देख के ही बता सकते हैं कि 2 बार जो ग्रेटर देन का है ये 2 बार आ रहा है, और 1 बार इक्वल टू का आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन का सिंबल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से आप चल सकते हैं। नेक्स्ट जो ई है
उस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डी एंड पी। डी एंड पी, डी और पी के बीच में हमें जो सिंबल है फाइंड करना है। ये देखिए यहाँ पे इक्वल टू है, तो इक्वल टू है इसका मतलब क्या है, डी और जी आप एक ही जो है एक ही डिजिट मान के चलिए, एक ही अल्फ़ाबेट मान के चलिए, राइट। इसका मतलब डी और जी बराबर हैं, और यदि डी की जगह जी होता या जी की जगह डी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल मेथड से देख सकते हैं, डी एक बार ग्रेटर देन का निशान आ रहा है और एक बार इक्वल टू का निशान आ रहा है, दोनों बराबर हैं। एक बार ये आ रहा है, एक बार ये इक्वल टू का सिंबल आ रहा है। इसका मतलब आप किसी एक को लेके नहीं चल सकते, आपको दोनों ही कंक्लूजन में लेने पड़ेंगे, यानी कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का दोनों सिंबल। यहाँ पे सिर्फ डी और पी में इन्हें सिर्फ एक सिंबल लिया है ग्रेटर देन का, इसलिए हम इसे रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट एफ में देखते हैं, बी ग्रेटर देन डी। यहां देखिए ये है बी, ये है बी और ये है डी। इनके बीच में सिंबल देखते हैं, ये जो ग्रेटर देन के सिंबल हैं ये आ रहे हैं 3 बार, इक्वल टू के सिंबल हैं ये आ रहे हैं 2 बार। ये ग्रेटर देन का सिंबल 3 बार आ रहा है, तो कंक्लूजन में ग्रेटर देन का सिंबल ही आएगा, तो बी ग्रेटर देन डी होगा। हम इसे राइट कर देंगे। ये है बहुत आसान तरीका। अब आपको जितने भी कंफ्यूजन थे अभी तक वो सारे दूर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन और बचा है वो इसमें दूर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सिंबल चेंज होंगे, यानी कि यदि ये सीक्वेंस चल रहा है और सिंबल चेंज हो गया, ग्रेटर देन के बाद लेस देन का सिंबल आ गया, तो वहां से सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है और उसके बाद के जो डिजिट हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उनमें आप रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बड़ा होगा, बराबर होगा या छोटा होगा, राइट। इसमें हम देखते हैं कैसे, के और ओ। ये है के, ये है ओ। हमने देखा कि यहाँ पे इस तरीके से जो ग्रेटर देन का सिंबल चल रहा था यहां तक चल रहा था, ठीक है। यहां पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल हो गया, तो यहां से जो है सीक्वेंस ब्रेक हो गया। आप के से लेके एन तक तो रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एन के बाद रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से सिंबल चेंज हो गया, राइट। तो जो भी निष्कर्ष या कंक्लूजन में दिया होगा आप उसे सिंपली रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि निष्कर्ष या कंक्लूजन में क्या होगा, क्या आएगा, ये बड़ा होगा या छोटा आएगा, राइट। तो आप सिंपली उसे रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कंक्लूजन, आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकते, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एम एंड ओ, ये एम है, ये ओ है। अब यहां पे एम से आप स्टार्ट होते हैं, ठीक है, एन तक, ठीक है। यहां पे फिर से सीक्वेंस ब्रेक हो गया क्या? नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एम से स्टार्ट किया था, राइट। एम से स्टार्ट किया था आपने, तो आप सिर्फ इतना देख रहे थे। यहां पे इनके बीच में, एम और एन के बीच में कौन से सिंबल थे? इक्वल टू का और ये वाला। इनमें कहीं सीक्वेंस ब्रेक नहीं हो रहा। यदि यहां पे इस तरीके का सिंबल होता तो आप कह देते सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है और आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, राइट। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए अब इनमें रिलेशन क्या होगा, एम और एन में आप सिंपली, ये इक्वल टू का है, सिंगल इक्वल टू आप काउंट नहीं करेंगे, एक लेस देन और एक इक्वल टू का निशान आ रहा है, दोनों एक एक बार आ रहे हैं, दोनों का वेटेज बराबर है। इसका मतलब फाइनल जो आंसर बनेगा वो बनेगा लेस देन इक्वल टू इस तरीके का, और एम इस तरफ एम रहेगा और ओ इस तरफ रहेगा, राइट। और यहां कंक्लूजन में क्या दिया गया है? सिर्फ एक सिंबल दिया गया है इक्वल टू का, तो आप इसे रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में फाइनल सिंबल ये बनेगा लेस देन इक्वल टू का, राइट फ्रेंड्स। अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसमें आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से इसमें सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यदि आपका रह गया है तो इसमें वो सब जो जितना भी कंफ्यूजन था आपको वो खत्म होने वाला है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज ब्रेक
होती है और हमें उन्हें कंबाइन करना पड़ता है, उन पर चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। N और L, ये है N, ये है L। अब देखिए इसमें सिंबल देखिए, ये लेस देन का सिंबल 2 बार आए, राइट, और इक्वल टू का 1 बार आया। ये सिंबल हम काउंट नहीं करेंगे, इक्वल टू का 1 बार आया, इसलिए ये L हम लिखेंगे यहां। ये सिंबल फाइनल इसमें बन रहा है। इसमें N जो है ग्रेटर देन है, राइट। हमने देखा N की तरफ इसका फेस ओपन है और यहां पे ये फ्लिप करके लिखे गए हैं, लेकिन N की तरफ फेस ओपन है यहां भी, तो इसका मतलब ये सही है। समझ गए? इतना ही सिंपल है। नेक्स्ट B में देखते हैं K और N, ये है K, ये है N। तो यहां पे सिर्फ एक सिंबल आ रहा है, ये K और N के बीच में। यहाँ पे N ग्रेटर है, बिल्कुल यहाँ पे ग्रेटर है, लेकिन इक्वल टू का भी निशान इसमें साथ में आ गया, तो आप ये इक्वल टू का तो काउंट करते नहीं हैं, इसलिए फाइनल सिंबल यही रहेगा और आप इसको सिंपली रॉन्ग कर देंगे। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच रहती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सेकंड तरीके के क्वेश्चंस ये बनते हैं। इसमें इस तरीके से सीरीज ब्रेक करके दी जाती है और आपको कंबाइन करना पड़ता है और आपको जो भी निष्कर्ष है, निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ता है, कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ता है और जो रिलेशन है उसे फाइंड करना पड़ता है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे, जो निष्कर्ष दिए गए हैं आपके इन पे जाएंगे, आप देखेंगे कि किन के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है, P और S। ये है P, ये है S, दोनों अलग अलग हैं, इन्हें कंबाइन करना है। अब आप देखेंगे कि इनमें ऐसा कौन है जो इनके बीच में, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करें। ऐसा कॉमन जो अल्फाबेट है वो क्या है, यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, तो आप इससे जो है रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आपको S और P में रिलेशन फाइंड करना था, तो यहाँ R और R जो है कॉमन है, राइट। अब आप क्या करेंगे, ऐसा ही R इज इक्वल टू S, सिंपली ऐसा इसे लिख देंगे। अब यहाँ पे ये है R, ये R, ये हमने पहले लिख दिया, राइट, यहां से। अब H, R के बाद क्या है, H लिखेंगे आप, H के बाद क्या है, P लिख लीजिए। अब देखिए R और H में रिलेशन क्या है, जो R की तरफ फेस ओपन है तो आपने ये निशान लगा लिया फेस ओपन का R की तरफ। H और P में देखिए H की तरफ फेस ओपन है और इक्वल टू का निशान है। तो ये है सिंपली तरीका कि कैसे आप इन्हें कंबाइन करके लिख सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, P और R में, P और S में आपको रिलेशन फाइंड करना है, तो आप देखेंगे कि P और S में क्या रिलेशन बन रहा है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, जो ग्रेटर देन के निशान है ये 2 बार आ रहे हैं और जो इक्वल टू का निशान है वो 1 बार आ रहा है। इस इक्वल टू को हम काउंट नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे P और S में रिलेशन क्या बनेगा, P लेस देन S, यही हमें कंक्लूजन में दिया गया है, ये बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट L और P में फाइंड करते हैं। ये L है, ये P है, इन्हें कंबाइन कौन करेगा, सिमिलर R। अभी हमने क्या किया था, S फाइंड करना था, हमने ये वाला हिस्सा लिया था और हम ये वाला हिस्सा नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, L से R तक लिखेंगे। ये L हमने लिखा, R तक की जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसे आप सिंपली यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे R तक। अब R से P तक यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, आप चलते जाएंगे। R आपने यहाँ पे लिख लिया और R के बाद आप लिखेंगे H, H के बाद लिखेंगे आप P। और R और H में क्या रिलेशन है, सिंपली R की तरफ फेस ओपन है, यहाँ पे H की तरफ फेस ओपन है और ये सिंबल दिया गया है। तो चलिए अब ये हमने सीरीज बना ली है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें जो पहला निष्कर्ष दिया गया है इसमें रिलेशन फाइंड करते हैं। P और सेकंड वाला L और P में हमें फाइंड करना है। देखिए ग्रेटर देन के निशान 2 बार हैं, लेकिन यहाँ पे आते ही सीरीज ब्रेक हो जाती है।
यहाँ पे सीरीज ब्रेक हो जाती है, इसका मतलब यहाँ तक तो हम फाइंड कर पा रहे हैं, जो रिलेशन है यहाँ तक फाइंड कर पा रहे हैं, लेकिन इससे आगे हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। मतलब P और L का क्या रिलेशन है ये हमें नहीं पता, हम निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं सकते। इसका मतलब ये सेकंड हम रॉन्ग कर देंगे। ये है बेसिक तरीका, बेसिक स्टेप कि कैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलर इस क्वेश्चन में भी देखिए फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चन और मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमें K और W में रिलेशन फाइंड करना है। यह है K और ये है W। यहाँ पे हमें इन्हें ज्वाइंट करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे K और W में हमें रिलेशन फाइंड करना है, वो ऑलरेडी सीरीज में दिए गए हैं, राइट। चलिए देखते हैं। ये है K, ये है W। इनके बीच में जितने भी सिंबल हैं उन्हें देखते हैं, एक ये ग्रेटर देन का, एक ये ग्रेटर देन का, लेकिन यहाँ पे सीरीज ब्रेक हो गई। यहाँ पे लेस देन का सिंबल आ गया। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ तक तो रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब जो भी निष्कर्ष में दिया गया है वो हम रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि रिलेशन क्या है। तो आप निष्कर्ष में कुछ भी दें, हम उसे सिंपली रॉन्ग करेंगे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं Y और W। Y और ये देखिए, ये है Y और यहाँ है W। अब दोनों को हमें कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन कैसे करेंगे? हमें एक कॉमन अल्फ़ाबेट देखना पड़ेगा, कॉमन अक्षर देखना पड़ेगा। ये W जो है दोनों में कॉमन है। तो चलिए हम क्या करेंगे, ये सॉरी U कॉमन है दोनों में। हम क्या करेंगे, W से स्टार्ट करते हुए सीरीज लिखेंगे। W ग्रेटर देन इक्वल टू A इज इक्वल टू S ग्रेटर देन इक्वल टू U, राइट। U तक लिख लिया। अब यहाँ पे ये U हमने मान के चलिए आपके यहाँ पे लिख लिया है, और U की तरफ फेस ओपन है ग्रेटर देन इक्वल टू Y, राइट। ये Y है। इस तरीके से हमने इसमें लिख लिया। अब Y और W के बीच जो रिलेशन होगा उसे हम फाइंड करते हैं। ये देखिए ग्रेटर देन के निशान है कितने बार, 1 2 और 3 बार। इक्वल टू के निशान है 3 बार। इस इक्वल टू को हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब फाइनल जो कंक्लूजन बनेगा वो बनेगा इस तरीके का सिंबल, और W इसमें इस तरफ रहेगा, W की तरफ फेस ओपन रहेगा और Y की तरफ कॉर्नर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड में W की तरफ फेस ओपन है और Y की तरफ कॉर्नर है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, राइट। ये सही है। हमने सिंपली बहुत आसान तरीके से इसे फाइंड कर लिया, कंक्लूजन पर पहुंच गए। यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे भी हमें सिंपली Y और M के बीच देखना है कि क्या सिंबल इसमें आएगा। तो हम Y से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन है W, मतलब W हमें M तक पहुंचाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए Y से स्टार्ट कीजिए। Y लिखा हमने, Y स्मॉल देन और इक्वल टू U, और हम W तक पहुंच गए। यहाँ के रुक जाएंगे और हमें M और W के बीच में, यहाँ से M और W को हमें ज्वाइंट करना था। तो यहाँ पे हम सिंपली M लिख दीजिए। रिलेशन क्या है वो हम बाद में देख लेंगे। M की तरफ फेस ओपन है, तो अब हम यहाँ M की तरफ फेस ओपन कर देंगे और यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगा देंगे। यही है सिंपल अप्रोच। चलिए नेक्स्ट हम Y और M के बीच में अब रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। ये जो स्मॉलर देन के हैं ये 3 बार निशान आए हैं, 3 सिंबल आए हैं, और इक्वल टू के जो है 2 सिंबल आए हैं। इसका मतलब फाइनल आंसर जो रहेगा Y इस तरफ ही रहेगा और M इस तरफ ही रहेगा, और फाइनल सिंबल आएगा इस तरीके का Y
स्मॉलर देन एम, और यही हमें आंसर में दिया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हम बहुत स्पीड में कर सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। बी में देखते हैं एस और डी के बीच में, ये एस है ये डी है, कंबाइंड करेगा डब्लू। सो एस से और जो डब्लू है डब्लू तक हम सिर्फ लिखेंगे। ये क्या किस तरीके से, हमने इसे लिख लिया डब्लू ग्रेटर देन इक्वल टू एस। अब यहाँ पे डी और डब्लू को हम कंबाइंड करेंगे। डब्लू यहाँ पहले से है, यहाँ सिंपली हम डी लिख लेंगे और फेस किसकी तरफ ओपन है, डब्लू की तरफ। डब्लू की तरफ फेस ओपन कर देंगे अपने सिंबल का। और अब हम देखेंगे कि ये जो अपोजिट सिंबल बन रहे हैं, इसका मतलब इसमें हम रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, तो इसे हम सिंपली रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट, अब ये देखिए इस क्वेश्चन में हमें 3 सिंबल्स दिए गए हैं, मतलब 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो देखिए के और एक्स, ये के है और ये एक्स है, इनके बीच में डब्लू कॉमन है, मतलब डब्लू हमें के और एक्स में के बीच में रिलेशन फाइंड करने में हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स से डब्लू तक हम लिख लेते हैं। सबसे पहले डब्लू ग्रेटर देन इक्वल टू सी स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स, राइट। अब यहाँ पे डब्लू की बात के है, तो डब्लू यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम सिंपली के लिखेंगे। और सिंबल क्या है, डब्लू की तरफ फेस ओपन, तो ये सिंपली हम लिख लेंगे। और एक्स और के बीच में जो रिलेशन है हम उसे फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है, इसलिए हम इसमें कह देंगे जो भी आपने कंक्लूजन दिया गया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीक्वेंस ब्रेक हो गया तो हम बिल्कुल फाइंड नहीं कर सकते कि क्या फाइनल आंसर होगा, राइट। सिमिलर नेक्स्ट इसमें देखते हैं एल और डब्लू में, ये एल है और ये डब्लू है। डब्लू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हम यहाँ पे अब क्या देखेंगे, हमें कॉमन कौन है, यहाँ पे एल और सी है और यहाँ पे सी है, मतलब ये सी जो है हमें डब्लू तक पहुँचाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए आप, सी ग्रेटर देन इक्वल टू एल, राइट। अब यहाँ पे सी और डब्लू को बस लिखना है। सी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब हम सिर्फ यहाँ पे डब्लू इस तरीके से लिख लेंगे और डब्लू की तरफ फेस ओपन है और इक्वल टू का सिंबल। अब हम ऐसे सिंपली फाइंड कर सकते हैं एल और डब्लू के बीच रिलेशन। अब हम देखते ही समझ जाएंगे कि देखिए 2 निशान है ग्रेटर देन के और 2 है इक्वल टू के, इसका मतलब, और डब्लू की तरफ फेस ओपन रहेगा, इसका मतलब ये बी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। हमें फाइनल सिंबल इस तरीके का मिलने वाला है और डब्लू की तरफ जो फेस ओपन रहेगा इस तरीके से, देखिए डब्लू की तरफ फेस ओपन रहेगा, तो यहाँ डब्लू की तरफ फेस ओपन है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे भी 3 सिंबल दिए गए हैं, 3 को हमें कंबाइन करना है। स्पीड में देख लेते हैं। एल और टी, एल ये है हमारा जे और टी के बीच में सिंबल फाइंड करना है, ये है जे और टी, राइट। चलिए अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जे और टी के बीच में हमें कंबाइंड कौन करने वाला है। कंबाइंड कैसे, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जो सिंबल हैं हमें दिए गए हैं, अब हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपली आप लिख लीजिए जे और एन, हमने लिख लिया, सिंबल अपना लिख लिया। अब यहाँ पे कंबाइंड कौन करेगा, एन से के तक पहुंचेंगे और के से हम इस पर पहुंचेंगे। यहाँ पे एन सिंपली ये लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे के। आपने के लिख लिया और उसके बाद जो सिंबल के की तरफ ओपन था हमने इसे के की तरफ इसका फेस ओपन कर दिया। अब हमने के लिख लिया है, अब टी तक पहुंचते हैं। हमने यहाँ पे टी लिख लिया और टी की तरफ फेस ओपन था तो हमने टी की तरफ फेस ओपन कर दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे 3 जो हैं, 1 2 और 3 लेस देन के सिंबल हैं और 2 हैं इक्वल टू के, इसका मतलब फाइनल सिंबल आएगा लेस देन का। यहाँ पे जे आएगा और यहाँ पे आएगा टी, तो इसका मतलब ये फाइनल सिंबल रहेगा, इसका मतलब पहला जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब टी और एन के बीच में ये टी है ये एन है, पहुंचाएगा कौन हमें, के,
क्योंकि ये टी और एन के बीच में ये के यहाँ पे कॉमन है। तो अब जो हमने इसके पहले जो तीनों में रिलेशन बनाया था, आप एग्जाम में यहाँ पे हमने उसे क्लियर कर दिया, लेकिन आप उसी के थ्रू इन तीनों में रिलेशन फाइंड कर सकते थे। अब यहाँ पे देखिए, हम कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बना लेंगे। टी और के हमने लिखा, टी की तरफ सिंबल का फेस ओपन कर दिया, के यहीं पे सिमिलर लिखा रहेगा, और एन। टी और एन के बीच में हमें सिंबल देखना है, जो ग्रेटर देन का निशान है वो 2 बार आ रहा है, और जो इक्वल टू का सिंबल है वो 1 बार आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, तो बी करेक्ट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एन और जे, तो इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं। एन और यहाँ पे हम लिखते हैं जे, और सिंबल सिमिलर ये, राइट। एन और जे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ से भी आप सीधा डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एन की तरफ फेस ओपन है और इक्वल टू का निशान है, यहाँ पे भी एन की तरफ फेस ओपन है और इक्वल टू का निशान है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये है तरीका इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहूँगा मैं, आप इसे और नेक्स्ट इसे आप होमवर्क में करके लाएंगे। हमें कमेंट में बताइए कि आपका जो आंसर है क्या आता है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये है इनइक्वालिटी। इसी तरीके से हम बहुत आसानी से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Stay connected and keep learning with Plus Minus E Study. Thank you.